कबीरनगर रामलीला समिति ने रामलीला मंचन को लेकर और कबीरनगर के रामलीला मैदान में लगने वाले मेले को लेकर क्या तैयारियां की? रामलीला महोत्सव 2025 18 तारीख से शुरू है और 5 तारीख तक चलेगा। जो हमारी तैयारियां पूर्ववत होती है उसमें कुछ ना कुछ हम नया लाते हैं और नया सुधार करते हैं। कुछ ना कुछ स्टॉल नए आए हैं और इस बार आपको कुछ नए स्टॉल भी देखने को मिलेंगे और कुछ नए झूले भी देखने को मिलेंगे। और जो हमारी आतिशबाजी और ड्रोन शो और उदयपुर के जो कलाकार आ रहे हैं जो इंडिया गॉट टैलेंट से उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा। जहाँ 3 घंटे की रामलीला की बात है तो वो पिछले साल की तरह इस साल भी हमने मंडली चेंज कर दी है। नया ग्रुप आ रहा है तो पहले आता था हमारे यहाँ, वो करेगा। पर जो मंडली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? दिल्ली से आ रही है। संस्कृत थिएटर ग्रुप है राजीव गुप्ता का। मंचन को लेकर कुछ अलग कुछ आकर्षण इस बार रहने? हाँ बिल्कुल आकर्षण होंगे, आपको उस समय ही देखने को मिलेंगे। कुछ आकर्षण उन्होंने बताया, कुछ उन्होंने अभी छुपा के रखे हुए हैं। कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी। पिछली बार की तरह इस बार भी संपूर्ण रामलीला का मंचन होगा। एक बारी में कितने दर्शक रामलीला का मंचन? लगभग 3,500 से 4,000। हमें अभी 3,500 कुर्सी डालेंगे शुरू में। अगर हमें बढ़ानी पड़ी तो 4,000 तक हम जा सकते हैं। और रामलीला का मंचन ठीक 7:30 बजे शुरू होगा। उससे पहले हम आधे घंटे का स्थानीय कलाकारों द्वारा, बच्चों द्वारा कल्चर प्रोग्राम करेंगे जिससे कि लोग व्यवस्थित हो जाए। और इस बार हमने जो ऑडिटोरियम लुक दिया है तो उसमें ज़्यादा सीढ़ियाँ दी हैं जिससे कि और अच्छी तरह लोग देख सके। लोगों की सुरक्षा को लेकर खासकर और स्वच्छता को लेकर क्या इंतजाम किए हैं? सुरक्षा को लेकर हम अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं। लगभग 100 सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं, 100 कैमरे लगाते हैं। 10 हमारे फायर वाले लोग होते हैं। कोई आपदा आने पर वो तैयार रहते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ रहती है। मेला थाना भी बनता है यहाँ पर। तो प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग है और हमारे कम से कम 70 वॉलंटियर रहते हैं यहाँ मैदान में। मेले में जो स्टॉल लगेंगे खासकर वो कहाँ से लगेंगे? मेले स्टॉल्स कहाँ से आए हैं इसके बारे में मैं चौटानी से कहूँगा कि आप बताएं। वैसे मैं बता दूं, फूड के स्टॉल आगरे के, दिल्ली के और जगह के, अम्बाला के, कई जगह के आ रहे हैं यहाँ पर, मेरठ के। इस वर्ष भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हमने थीम बदल दिया है और थीम में आपको बिल्कुल नई चीज देखने को मिलेगी। पिछले वर्ष हमने 18 देशों की और 52 रामचरितमानस जो विभिन्न भाषाओं की थी उनका प्रदर्शन किया था। इस बार भी हम कुछ नया कर रहे हैं जो कि रामचरितमानस से ही जुड़ा हुआ है। मिट्टी को लेकर श्रीलंका तक गए थे। जिस जिन स्थानों पर, प्रसिद्ध स्थानों पर वो गए थे वहाँ सबकी हमने, हमारा एक पूरा ग्रुप गया हुआ है। लगातार उनकी वीडियो आ रही है और लंका तक से हम मिट्टी मंगा रहे हैं। उनको कलश में रखेंगे और उसके बारे में पूरा हम विवरण देंगे कि किस स्थान का क्या महत्व है आज की डेट में भी, उस समय भी। का रहेगा। और रावण के जो पुतले होंगे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, वो कितने फुट के रहने वाले? देखो, मैं पहले तो अपनी समिति का इतिहास बताता हूँ। हमारे ही रामलीला को 48 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं इस वर्ष। ये 48वीं रामलीला है और ये बहुत छोटे स्तर से शुरू हुई थी और आज ये नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रामलीला में इसकी गिनती की थी आज की डेट में। और हमने हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास किया है। विशेषकर पिछले 12-13 साल से जो हमने रामलीला के स्तर को बहुत ऊपर उठाया है। इस मेले के अंदर हमने इस पूरे परिसर को टोबैको मुक्त, प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथीन मुक्त और इसके अलावा सफाई के लिए हमारी जो रामलीला की जो श्रेणी है वो उत्तर भारत नहीं, इवन विश्व में अच्छी श्रेणी में आती है। क्योंकि हमारे यहाँ गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं होता। उसके लिए हमारी जो है सफाई की जो व्यवस्था है चाक चौबंद रहती है। ये तो हमारी विशेषता है। उसके अलावा आपने पूछा कि जो है कितने फुट के पुतले होंगे। देखो, हमारे मैदान की हमारी कुछ सीमाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको जो पुतले जो होते हैं हमारे 65 फुट, 70 फुट और 75 फुट, इससे बड़े पुतले बन नहीं सकते क्योंकि इतना स्थान ही नहीं है। रावण के पुतलों का दहन कौन करेगा? रावण के पुतलों का दहन हमारे यहाँ जो स्थानीय सांसद हैं वो रावण के पुतले का दहन करते हैं। साथ में उनके विधायक रहते हैं। जो पुलिस कमिश्नर हैं वो कुंभकर्ण के पुतले का करते हैं और मेघनाथ के पुतले का डीएम साहब करते हैं। समिति द्वारा कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाता है बीच में, अंत में, ऐसा कोई प्रोग्राम है? समिति द्वारा जो भी हमारे अतिथिगण आते हैं, चाहे वो राजनीतिक हस्तियां हैं
चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं या कोई धर्म गुरु हैं, उनको समय समय पर बुलाकर हम उनसे जो मार्गदर्शन आशीर्वाद लेते हैं और उनका सम्मान से करते हैं। लोगों के लिए क्या सुविधा रामलीला समिति द्वारा की गई है? तो लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे कविनगर रामलीला मैदान में, उनके लिए खासकर क्या सुविधाएं आपकी तरफ से? हमने अपनी तरफ से हर व्यवस्था जो कर सकते हैं हम करते हैं। जो वृद्ध और जो अपाहिज लोग भी आते हैं उनके लिए हम यहाँ पे अपना स्ट्रेच अपना वो रखते हैं, व्हील चेयर्स, ताकि जो है ना वो भी मेले का आनंद ले सकें। बुजुर्ग लोग आते हैं, वो चल नहीं सकते, तो उनको जो है ना व्हील चेयर के हिसाब से घुमाया जाता है। कुछ गाजियाबाद के अन्य रामलीला है जिन्होंने एक समय सीमा के दौरान झूलों पर डिस्काउंट रखा, क्या ऐसी सुविधा कविनगर में भी मिलेगी? ऐसा है कि ना हमने जो झूलों के रेट हैं गत वर्ष की तुलना में इस बार 25% रेट कम कर दिए हैं। इस बात को ध्यान रखा है कि जो है ना जो भी आम आदमी है वो उसकी रेंज में रहे और वो उस चीज का जो है ना आनंद ले सके झूलों का। ऐसे ही खाने के जो स्टॉल है हमारे अंदर उच्च क्वालिटी का भोजन जो है हम मतलब घटी दरों पर क्या कह सकते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड रेट पे देते हैं ताकि जो है ना आम आदमी की पहुंच में रह सके। उसके अतिरिक्त हम सीधा रसोई का यहाँ व्यवस्था करते हैं जिसमें आम जन के लिए 50 रुपए प्रति थाली की दर पर भरपेट भोजन मिलता है। प्रत्येक वर्ष कितनी संख्या में लोग कविनगर रामलीला मैदान में पहुंचते हैं? इसमें ऐसा है कि ना हर दिन अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी मिनिमम 25 से 30 हजार दर्शक पर डे जरूर आते हैं। और दशहरे वाले दिन तो असंख्य होते हैं, गिनती नहीं कर सकते। हमारा अनुमान होता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकते हैं। वो 2 दिन बाद रामलीला मंचन प्रारंभ होनी है, क्या मैसेज आप शहर के लोगों को देना चाहेंगे कविनगर रामलीला समिति के माध्यम? मैं सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं दूंगा कि जो है ये शारदीय नवरात्र भी हो रहे हैं और हमारा दशहरा महोत्सव भी है। दशहरा महोत्सव कहा जाता है कि ना मतलब बुराई पर सच्चाई की विजय। मैं ये कहूंगा कि ना जो भी गाजियाबाद के नगरवासी हैं वो अपने अंदर की बुराई को मार के एक जागृत मतलब सच्चाई को जो है ना सामने लेकर आए, जिससे कि ना समाज और ज्यादा अच्छा रूप में हो सके। मौसम का अलर्ट है जी, उसके लिए क्या कुछ करा है? किसके लिए? मौसम के। देखो ऐसा है, इंद्रदेव की मर्जी को तो हम अभी कुछ जान नहीं सकते, लेकिन हमने जितने भी स्टॉल लगाए हैं सब वाटरप्रूफ लगाए हैं। वो इसलिए करे गए हैं कि ना ताकि किसी जो भी हमारे स्टॉल वाले हैं उनका किसी प्रकार का नुकसान ना हो। परंतु अगर बारिश फिर भी होती है, एक बार पहले भी हुआ था कि जो है 5 दिन हमारी लीला का जो है ना बाध्य हुई थी उसमें, तो वो हमारे जो बियॉन्ड कंट्रोल है उससे हम कुछ नहीं कर सकते। इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अपने काम को जो है ना सफलतापूर्वक संपन्न कराए। हमने ना इस बार पिछले वर्ष हमने 300 डंपर मट्टी से डलवाई कि यहाँ पानी ना भरे, और वो प्रयोग सफल रहा। इस बारिश में हमारे कोई पानी नहीं भरा है, तो हम इसका भी ध्यान रख रहे हैं। और ड्रोन शो की जहाँ तक बात है, वो शायद यूपी में हमने मेरठ या अयोध्या में हुआ अब तक, जो हमारी जानकारी में 3रा ड्रोन शो शायद यूपी में होगा। और खोए हुए बच्चों के लिए हमारा केंद्र बना ही हुआ है। रोज 8-10 बच्चे खोते हैं, मिल जाते हैं। कोई ऐसी हम सारी व्यवस्था पूरी रखते हैं अपनी। संपूर्ण रामलीला के अलावा कुछ विशेष आकर्षण क्या क्या रहेंगे? विशेष आकर्षण आपको बताया कि डेली स्थानीय कलाकारों द्वारा आधे घंटे का कल्चरल प्रोग्राम होगा। और उदयपुर की जो इंडिया गॉट टैलेंट की टीम है 50 लोगों की, वो आ रही है। वो अपनी 5 परफॉर्मेंस देगी, हनुमान चालीसा सहित 5 परफॉर्मेंस है उनकी। वो इंडिया या विश्व के लेवल का वो शो है। इस मध्य जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन किस तरह से सहयोग रहता है? बड़ा मेला लगता है, तो पूरा सहयोग रहता है हमारा, हमारे से फायर वालों का, बिजली वालों का, नगर निगम का, जीडीए का, पुलिस का, सबका सहयोग रहता है। और एक अपील हम और भी करना चाहेंगे सभी लोगों से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था इतनी नहीं है जितने लोग आते हैं। गाजियाबाद का जो विस्तार हुआ है जनसंख्या के रूप में, उस हिसाब से यहाँ की रामलीला बड़ी रामलीला बढ़ी नहीं है, रामलीला लिमिटेड है। और मेले को भी हमने 5:30 बजे शुरू कर दिया है, जिससे कि भीड़ बढ़ जाए। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि शोभा यात्रा जो हमारी वो 18 तारीख को परसों प्रारंभ होगी। लीला का मतलब विधिवत उद्घाटन होगा, और उसमें हमने जो झांकियां सम्मिलित की हैं उसमें अलग अलग तरीके की झांकियां करी हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे 4 धाम जो हमारे 4 विशेष धाम है, जैसे बद्रीनाथ,
केदारनाथ धाम नहीं है सर, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी, उनकी झांकी हमने सम्मिलित की है। 4 स्टेट्स की फोक डांसेस की झांकी हमने सम्मिलित की है। इस तरीके से अलग अलग और सिख गुरुओं के जो बलिदान है उसमें साहेबजादे की झांकी जो है, मतलब जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का जो बलिदान हुआ था वो भी झांकी हमने उसमें सम्मिलित की है। शोभा यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? शोभा यात्रा हमारी प्रारंभ होगी KDB स्कूल के सामने से और वही कविनगर के पूरे मतलब ब्लॉकों से होती हुई रामलीला मैदान पर संपन्न होगी। उसके बाद अगले दिन हमारा जो है माता की चौकी का कार्यक्रम है, जिसके अंदर राज पारिक कलकत्ता से और राकेश राणा सहारनपुर से माँ माई का गुणगान करेंगे। बहुत ही भव्य चौकी होगी। उसके अलावा एक श्याम बाबा का संकीर्तन का कार्यक्रम होता है जो 5 तारीख को होगा। उसके अंदर 4 तारीख को निकुंज कामरा वृंदावन धाम से, उसके अतिरिक्त आयुष सोमानी जयपुर से और गाजियाबाद से श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के श्री सलील श्रीवास्तव जी, ये उसमें नाटक है। 3 तारीख को महिषासुर मर्दनी नाटक होगा जो संस्कृति थिएटर ग्रुप के कलाकार ही करेंगे।